साइन और मून का आज जादू की शाला में पहला दिन था, पर दोनों के साथ शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई। देर से जो पहुंची थी, दोनों ही अपने अपने घर वापस आ गई थी। साइन अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर हमेशा नीचे की ओर देखती थी। उसे नीचे की दुनिया के बारे में जानना हमेशा से अच्छा लगता था। साइन, मोमी तो हमेशा मना करती है कि नीचे की दुनिया के बारे में मत सोचा कर, पर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती? मेरे मन में नीचे की दुनिया का ख्याल बार बार क्यों आता है? साइन ये सब बातें सोच ही रही थी कि साइन की मोमी उसके पास आकर खड़ी हो गई। साइन को पता भी नहीं चला था कि उसकी मोमी उसके पास खड़ी है। साइन, बेबी, नीचे की दुनिया के लोग बहुत मतलबी हैं। तुम अभी बच्ची हो, ये बातें समझ नहीं सकती, इसीलिए मम्मी तुम्हें उनके बारे में सोचने से मना कर देती है। अपनी मम्मी की आवाज सुनते ही साइन आश्चर्यचकित रह जाती है और वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है तो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। साइन, मम्मी, आप आप मेरी बातें कहाँ से सुन लेती हैं आप? इसे ही तो जादू कहते हैं, माई साइन, कि जब आप मुझे कुछ कहना चाहे या मेरा नाम लेकर मन में कहेंगी तो मैं आपके मन को पढ़ लूंगी। मतलब मन में जो भी सोचूंगी आप सुन लेंगी क्या? सारी बातें तो नहीं, पर मेरा नाम लेकर कोई बात कहेगी तो जरूर मैं सुन लूंगी। और फिर मैं नहीं, सभी लोग इन्हें जादू आता है। अगर आप उनका नाम लेकर बात करेंगी तो उन्हें सरनाई जरूर देगा। अपनी मोमी की बातों से इम्प्रेस होने लगी थी। और मोमी, आपको तो सब पता है, मेरे एक सवाल का भी जवाब दीजिए ना मोमी। अच्छा ठीक है, पूछिए क्या सवाल है अब आपके मन में। हम तो जादुई दुनिया में रहते हैं, जादू से हम इंसानी दुनिया में जा सकते हैं, पर क्या इंसानी दुनिया का कोई इंसान कभी जादू की दुनिया में नहीं आ सकता क्या? साइन की मम्मी बताती है, नहीं साइन, हम जादू कर सकते हैं और जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, पर इसकी सजा बहुत कठिन होगी। हमें इजाजत ही नहीं है उनकी दुनिया में जाने का। हाँ, वो जादुई दुनिया में एक बार आ सकते हैं, अपनी आंखों की पलकों को तेज तेज झपकाते हुए। क्या? सच में? पर कैसे? उन्हें तो जादू नहीं आता। हाँ, उन्हें जादू नहीं आता, पर पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं। इंसानी दुनिया में एक समुंदर ऐसा है जिसके अंदर कई सारे राज हैं, पर वो राज हम जादुई दुनिया के कुछ लोग जानते हैं, सभी नहीं। और उन्हीं में से एक राज ये है कि जिस दिन वो आता है, जब रात और दिन बराबर हों, तब अगर कोई रात्रि के मध्य पहर में उस समुंदर में गिर जाए तो वो सीधे हमारी दुनिया में आ जाएगा। उसे लगेगा गिरने के बाद उसकी मौत हो जाएगी, पर ऐसा होगा नहीं, वो हमारी दुनिया में आ चुका होगा। सच कह रही हैं आप? क्या ऐसा ही हो सकता है? पर ऐसा सच में हुआ तो नहीं आज तक। कोई आया क्यों नहीं? क्योंकि समुंदर इतना बड़ा और गहरा है कि उसको कोई जाने की गलती उसमें करेगा ही नहीं। वो लोग ये राज जानते नहीं। दोबारा कुछ सवाल पूछने वाली थी कि उसकी मोम उसे टोकते हुए बोली, बस बस, सब कुछ आज ही पूछने का इरादा है क्या? साइन बोलती है, मोमी, बस एक आखिरी सवाल, इसके बाद पक्का मैं सो जाऊंगी, पक्का। साइन की मोमी, ठीक है,
पर ये आखिरी सवाल होगा, इसके बाद नहीं। मोमी पक्का, मोमी को वो खास दिन कब होता है जब ऐसा कुछ हो, कोई उस दुनिया से इस दुनिया में आ जाए। साइन की मम्मी बताती हैं, कितने सवाल पूछने लगी है साइन, तुम और इसे जानकर क्या करोगी, क्योंकि ये राज किसी को नहीं पता और वो खास दिन आज है। पर इतने वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को पता है इस बात का। ये बात तो तुम अपने दिमाग में से निकाल ही दो। ध्यान दो जादू सीखने में, बिना जादू के तुम कुछ नहीं समझ पाओगी और कुछ नहीं कर पाओगी। इतना कहकर साइन की मम्मी चली जाती है, पर साइन अभी भी उन्हीं ख्यालों में खोई सी रहती है। रात का समय, साइन अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने ख्वाबों में गुम थी। ऐसा अगर है कि कोई आ सकता है, तो आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? कभी भी तो ऐसा होगा, कोई वहां से यहाँ आए। ये सब बातें सोचते हुए साइन धीरे धीरे नींद की आगोश में जाने लगती है। इंसानी दुनिया, अरे अरे पकड़ो पकड़ो इसे चोर को, कहीं वो मेरा पर्स चुरा कर भाग ना जाए। इंस्पेक्टर साहब पकड़िए इस लड़के को, मेरा पर्स, अरे इधर नहीं उधर। बहुत सारे लोग एक लड़के के पीछे भाग रहे थे। लड़का देखने में एकदम स्मार्ट, उसकी आंखों का रंग हरा था, जिन्हें कोई देखे तो बस डूब ही जाए। बिखरे हुए बाल उसके माथे पर आए तो और भी प्यारा लग रहा। होठों का रंग हल्का गुलाबी, चेहरे पर एक नूर। एक शर्ट के साथ उसने जीन्स पहन रखी थी, उस शर्ट के बटन ऊपर से खुले हुए थे। लड़का भागता भागता एक कार के पीछे छुपकर बैठ जाता है और हाँफते हुए पहले तो लंबी सी सांस लेता है और उसने आपस में बात करता है अपने आप से। रोनी बेटा, आज तो तू बच गया, वरना उस मोटे ने तेरा कचुम्बर निकाल देना था। और पर्स को चूमते हुए, पर करता भी क्या आखिर, मुझ जैसे गरीब को कोई काम देने से तो रहा, और जिंदा रहने के लिए तो पेट तो भरना होगा, अपने साथ साथ अपने अनाथ दोस्तों का भी। और भगवान की तरफ देखकर, और गलत क्या करता हूँ, जो अमीर हैं गरीबों का खून चूसते हैं, उन्हें ही तो लौटता हूँ। मैं क्या गलत हूँ इसमें? और गलत है भी तो ठीक है, आप कर दो कुछ चमत्कार कि मैं जैसे अपनी जिंदगी में रंग भर दूं। भगवान हो कोई तो रहम करो। रोनी एक अनाथ लड़का था, साथ ही गरीब, जिसके पास न रहने का ठिकाना न खाने का। एक अनाथ आश्रम में रहता है, काम उसे कोई देता नहीं, तो अमीरों को लूट कर गरीबों का पेट भरना, ये उसका काम था। रोनी अपने आस पास देखता है, चलो बला तो टल गई, मतलब अब मैं आराम से जा सकता हूँ, और धीरे धीरे उठकर जाने लगता है। रात का समय था, ज्यादा हलचल भी नहीं थी, रोनी पैदल ही चलते जा रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो उसके आगे और पीछे दोनों की तरफ पुलिस आ रही थी। पुलिस के साथ वही मोटा था, जिसने अभी अभी रोनी के पीछे भाग भाग कर उसकी हालत खराब कर दी थी। रोनी, हे भगवान, मैंने कहा था चमत्कार कर दो, ये क्या कर दिया आपने? ये मोटा तो, आय हाय, आज तो मरवाएगा। कहाँ जाऊं, क्या करूं? कुछ सोचकर रोनी अपनी लेफ्ट साइड भागने लगता है, तो पुलिस भी उसका पीछा अपनी गाड़ी से करती है। रोनी बस बिना सोचे भागे जा रहा था और मन में बड़बड़ा रहा था कि मैं किसी के हाथ नहीं आने वाला,
चाहे कुछ भी हो। ये साला मोटा आधी रात तक मेरे पीछे पड़ा है। सोचा था रात में लंबा हाथ मारूंगा, कुछ दिनों के लिए फुर्सत से रहूंगा। पर ये मोटा, हे भगवान, ये पुलिस तो करीब आती जा रही है और सामने समुंदर है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पीछे जा नहीं सकता। कहते कहते वो समुद्र के करीब आ जाता है और खड़ा हो जाता है। पुलिस के साथ साथ वो मोटा भी उसके सामने आकर खड़े हो गए। अब कहाँ जाएगा तू रोनी? बहुत बार तूने मेरी जेब साफ की है। अब देख मैं क्या करूंगा। यहाँ से कहाँ जाएगा तू? आज तो मेरे हाथ आकर रहेगा। इंस्पेक्टर पकड़ो इसे। रोनी, ए मेरे मेरे पास मत आना, मैं कूद जाऊंगा, समझे ना? और मोटे, मैं कूदा ना तो भूत बनकर तुझ पर ही आकर पकड़ूंगा तुझे ही। जाने दे मुझे। पुलिस, रोनी, हर बार हम तुझे अनाथ समझकर जाने देते हैं, इस बार नहीं। तेरी वजह से और लोग भी यही सीख रहे हैं। पर आप सब जानते हो ना, मैं अच्छा काम करता हूँ, इसके लिए ऐसा करता हूँ। और ये मोटा इतना पैसा लेकर इसके पास ये गरीबों को एक पैसा नहीं देता। आप इसकी मदद मत करो साहब। पुलिस, बात जो भी हो रोनी, कानून हाथ में लेने वाले को सजा मिलती है। इतना कहते हुए पुलिस आगे आ रही थी और रोनी पीछे होता जा रहा था।